घने जंगलों के बीच बर्फ से ढकी पर्वतों की तलहटी में बसी थी एक रहस्यमय नगरी, सुरलोक। यह कोई साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि यहाँ जादू और रहस्य का वास था। इस नगरी में रहने वाले सभी जीवों के पास कोई न कोई विशेष शक्ति थी, परंतु उन शक्तियों का प्रयोग केवल भलाई के लिए ही किया जाता था। इस नगरी की रक्षा करती थी राजकुमारी इशारा, जिसके पास थी सूर्य की रोशनी से बनी एक जादुई छड़ी। यह छड़ी अच्छाई की शक्ति बढ़ा सकती थी और अंधकार को मिटा सकती थी। किंतु सोलो के शांत जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला था। अंधकार सम्राट वर्मोन। वर्मोन जो अंधेरे और विनाश की शक्तियों का स्वामी था, उसने वर्षों पहले सुरलोक पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर इशारा के पिता राजा अरविंद ने उसे हराकर एक काले पिंजरे में बंद कर दिया था। लेकिन इस बार वर्मन ने जादुई मंत्रों से स्वयं को मुक्त कर लिया और अपनी सेना लेकर सुरलोक पर धावा बोल दिया। राजा अरविंद अब बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए सुरलोक की रक्षा का दायित्व इशारा पर आ गया। उसने अपनी प्रजा को एकत्र किया और सभी जादूगरों, परियों और योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार किया। इस बीच सुरलोक के सबसे बुद्धिमान साधु महर्षि वेदांत ने भविष्यवाणी की, यदि शुद्ध हृदय वाला कोई भी व्यक्ति गुरु मंत्र से सूर्य की शक्ति को स्वर्ण शिखर पर स्थापित कर दे तो अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। लेकिन स्वर्ण शिखर पर पहुंचना आसान नहीं था। यह ऊंचे पर्वत पर स्थित था और वहां तक पहुंचने के लिए कई कठिन परीक्षाएं पार करनी पड़ती थी। इशारा ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर वहां पहुंचेगी। अपने सबसे विश्वसनीय मित्र आरव के साथ इशारा ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे जल दैत्य, भ्रम की घाटी और अंधकार के जीवों से लड़ना भी पड़ा, परंतु हर बार अपनी जादुई छड़ी और आरव की बुद्धिमत्ता उन्हें आगे बढ़ाती रही। अंततः वे स्वर्ण शिखर पर पहुंच गए, लेकिन वहां वर्मन उनका इंतजार कर रहा था। एक भयंकर युद्ध छिड़ा। वर्मन ने काले जादू से इशारा की छड़ी को निष्क्रिय कर दिया और उस पर आक्रमण करने लगा। तभी आरव ने याद दिलाया कि केवल शुद्ध हृदय से गुरु मंत्र की सहायता से सूर्य की शक्ति को पुनः जागृत किया जा सकता है। इशारा ने अपनी आंखें बंद की और ये बोलकर प्रार्थना करने लगी, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र के प्रभाव से इशारा की छड़ी स्वर्णिम हो गई और उसकी शक्ति कई गुना तक बढ़ गई। उसने पूरी ताकत से अपनी छड़ी उठाई और वर्मन पर प्रकाश की किरण छोड़ी। वर्मन एक चीख के साथ धूल में बदल गया और हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अंधकार मिट चुका था, सुरलोक फिर से रोशनी से भर गया। राजा अरविंद ने इशारा को सुरलोक की महारानी घोषित किया और आरव उसका प्रमुख सलाहकार बना। सभी ने मिलकर उत्सव मनाया और सुरलोक में फिर कभी अंधकार नहीं आया। इशारा और आरव ने मिलकर सदैव न्याय और प्रेम से राज स्थापित किया। जहाँ प्रेम और प्यार होता है, कभी अंधकार वहाँ टिक नहीं सकता। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलती हूँ इसी तरह की और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी हंसकर खेल कर जियो। थैंक यू।